साथियों, आज लाइव सामाजिक मुद्दे को लेकर के आया हूँ। जाट समाज के पतन का कारण ये है कि जाट जाति का उपयोग जाट सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं। जाट समाज के उत्थान के लिए कोई भी जाट जाति का उपयोग नहीं करता है। इसके कुछ उदाहरण दे करके मैं आपको बताऊंगा। ये आज से नहीं है, ये हमेशा ही जाटों का स्वभाव रहा है। वो दूसरों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन अपने खुद के लिए कुछ नहीं करता। न कभी उनकी सोच ऐसी रही है जाटों की, वो भाई अपना इतिहास अगर नहीं रहेगा तो हमारी पहचान कैसे रहेगी। अपने इतने बड़े बड़े महान योद्धा थे, लेकिन फिर भी दूसरों ने तो अपना इतिहास नहीं लिखा, लेकिन अपने लोगों ने भी इतिहास पर ध्यान नहीं दिया। और लेखक कवि ये सिर्फ दान के भूखे होते हैं, इनको दान दे दो, आप कुछ भी लिखवा लो। तो हमारे लोगों ने इसको महत्व नहीं दिया, इसलिए हमारे बहादुर योद्धा इतिहास में लुप्त हो गए। हमने लिखने का खुद ने कभी प्रयास किया नहीं, तो हमारा इतिहास लुप्त हो गया। आज मैं पिछली बार 2 साल पहले जब मैंने सुरसुरा के अंदर संस्कार शिविर किया था, तब मुझे पता चला कि सुरसुरा के बाहर जब रूफनगढ़ की तरफ जाते हैं तो एक लाछा गुजरी की बावड़ी आती है, और उसकी वो ऐतिहासिक है स्थल, ऐतिहासिक स्थल जो तेजाजी महाराज से भी जुड़ा हुआ है, गुजरी से भी जुड़ा हुआ है। मतलब पूरा इतिहास है वो तेजाजी का गुजरी के इर्द गिर्द, क्योंकि गुजरी की वजह से इतना बड़ा इतिहास बना। क्योंकि न तो गुजरी की गायें चोर लेकर जाते और न तेजाजी को लाने के लिए जाना पड़ता और उनको बलिदान देनी पड़ती। सारी कहानी का जो मूल शीर्षक है, जो मूल जिस पात्र कह दो, वो लाछा गुजरी है। तो लाछा गुजरी की बावड़ी है वो वहां पर है। अब लाछा के क्या है कि गायों का धंधा था, गायों दूध बेचना, गायें बेचना, बैल बेचना, टोकरियां बेचना, ये सारा। तो उसके गायें हजारों गायें थी उसके पास। तो हजारों गायें थी तो वो गायों को चराती थी। तो जहां वो गायें चराती थी, वो गुजरी के गायों का जो है ना क्षेत्र, जो अंगोर बोलते हैं उसको, जो लाछा गुजरी के मतलब जो वो स्थल है, जो जहाँ वो लाछा गुजरी की एक बावड़ी भी है और जहाँ लाछा गुजरी रहती थी, वहाँ 12,000 बीघा जमीन है वो। मेरे सुनने में आया, हालांकि मैं कोई पटवारी के पास में नहीं गया, लेकिन सुनने में आया 12,000 बीघा जमीन है वो लाछा गुजरी की है, जहाँ वो गायें चराती थी। उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। न जाट समाज और गुजर समाज के लोगों ने इसको ऐतिहासिक स्थल बनाने का प्रयास किया, या जाट समाज और गुजर समाज ने कोई सरकार से मांग की कि ये भाई हमारी आस्था से जुड़ा हुआ स्थल है, इसको हम पर्यटक स्थल बनाएंगे, यहाँ पर गुजर और जाट समाज और किसान वर्ग के लिए शिक्षण संस्थान खोलेंगे। इतनी बड़ी आज जमीनों के भाव तोड़ा तुले जमीन, ऐसी स्थिति में 12,000 बीघा जमीन है वो अपनी वैसे ही पड़ी है। न तो उनकी कोई देख रेख है, लोग इधर उधर खुर्द बुर्द कर रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, ये सारी स्थिति वहां पैदा हो गई। अब उनके फिर आप देखो कितने लोगों ने युद्ध लड़े, वहां पर युद्ध स्मारक भी है, और वहाँ बड़ी बड़ी जमीन है, पर्यटक स्थल बन गए, वहाँ पेनोर में बने हुए हैं कि ये से फलाना राजा ऐसे लड़ा, इतने ऐसे लड़ा, ये भाला, ये ढाल, ये तलवार, ये सारा वो तामझाम वहाँ लगा हुआ है, सब कुछ है। लेकिन जहाँ सुरसुरा से थोड़ा दूर आगे जाते हैं ना, तो मंडावरिया की पहाड़ियां हैं, वहां पर मतलब तेजाजी महाराज ने युद्ध लड़ा और 350 गाय चोरों से लड़ाई लड़के और उन्होंने गायें छुड़ा करके वो लाए। तो बहुत ही पर्यटक स्थल है, युद्ध स्थल है, जो वहाँ का वो हमारे लिए पूजनीय है।
और तीर्थ स्थान है हमारे लिए। लेकिन आज तक किसी जाट या गुर्जर समाज के लोगों ने वहां पर पर्यटक स्थल बनाने की, उस जमीन पर कब्जा करने की, भाई कब्जे का मतलब वहां कोई निवास थोड़ी करना, लेकिन ये हमारे महापुरुषों की जमीन है, यहाँ हमारे महापुरुषों के चरण रंज पड़े थे, हमारे महापुरुषों ने यहाँ लड़े लड़ी थी, तो वो नहीं किसी ने नहीं है। क्योंकि अच्छा जितने भी देवी देवता है उनमें देखो आप सबके उनके ओरण बोलते हैं, उनको ओरण है, उनका ओरण है। और मतलब खूब वहां पर पशु चरते हैं या कोई किराए देते हैं तो भी उनके वो मंदिरों में आय होती है, खेती के लिए देते हैं तो भी आय होती है। देशनोक माता के 8,000 बीघा ओरण बताते हैं। अच्छा ब्रह्माणी माता जो है मेरतरोड़ में 52,000 बीघा जमीन है, 52,000 बीघा जमीन है, जिसमें 3,000 बीघा काश्तकारों ने पहले खरीद ली और पट्टे भी बनवा लिए। और जब पट्टे बनवाए तो गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन शुल्क भी दिया था, सब कुछ दिया था, लेकिन वो ब्राह्मणी माता के जो पुजारी है उन्होंने मुकदमा किया और वो मुकदमा जीत गया, क्योंकि कोर्ट है वो भगवान को नाबालिग मानता और नाबालिग की जमीन बेची नहीं जा सकती। अब सुप्रीम कोर्ट जोधपुर ने आदेश दिया है कि भाई 500 रुपया पर बीघा है वो काश्तकार देगा जिसने रजिस्ट्री करवाई है। तो अब वो उसके 52,000 बीघा में कम से कम 500 करोड़ रुपये सालाना उस मंदिर को आ रहे हैं। अब बोलो वो जमीन उनके, हमारे तेजा जी की एक आंगल भी नहीं, कहीं पर भी तेजा जी के नाम पर एक आंगल भी नहीं। गांव में अपन घोड़ी लगाने का प्रयास करें तो 36 कौम एक तरफ घोड़ी नहीं लगाने देंगे, और जबकि हम ये किसानों के आराध्य देव है, किसानों के आराध्य देव की जमीन नहीं होगी तो किसके होगी? लेकिन नहीं है, क्योंकि हमारे लोग जागरूक नहीं है, हमारे लोगों ने कभी इस तरफ सोचा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया कि इतिहास कैसे बनता है, और बिना आर्थिक सहयोग के इतिहास भी नहीं बनता। आज 52,000 बीघा जमीन में से जो ब्रह्माणी माता के 500 करोड़ रुपए सालाना आते हैं, उस पैसे को कोई समाज हित में थोड़े लगाते हैं, उस पैसे पर ऐशो आराम पुजारी करते हैं। तो कहने का मतलब है हमने कभी ध्यान दिया नहीं इस ओर, इसलिए हम आज हमारी कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। आज हम एक एक अंगल जमीन है वो सरकार से मांगते हैं, और बदले में हम कोई एक हॉस्टल के लिए हमें जमीन दे देता है तो हम फूल करके कुप्पा हो जाते हैं कि फलानी पार्टी बहुत जोर की पार्टी है उसने। अरे भाई क्या आपको जमीन दे दी, थोड़े थोड़े टुकड़े दे दे। भाई भवानी निकेतन के लिए 600 बीघा जमीन जयपुर में, आज वहां जमीन के भाव क्या है? 1 बीघा जमीन 100 करोड़ मिलती है। 600 बीघा जमीन है जयपुर के अंदर भवानी निकेतन की। ब्राह्मणों के हजारों ट्रस्ट और हजारों मतलब जमीन है ब्राह्मणों की, जैनियों की हजारों बीघा जमीन है वहां पर, सब जगह है। और हम तो हमारे तो कोई एक पाव बीघा जमीन अलॉट करते हैं उसके लिए तो बड़ा एहसान मानते हैं मुख्यमंत्री जी के, पता नहीं कितनी हम बधाइयां देते हैं, धन्यवाद देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग जानते हैं, हमें अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये मांग भी अपनी सही नहीं रख सकते। तो ये जाट समाज की कमजोरी है, जिसमें गुर्जर समाज में शामिल है। क्योंकि गुजरी एक जो है ना लाछा गुजरी का जो पर्यटक स्थल है वो न केवल जाटों का, क्योंकि तेजाजी महाराज और गुजरी का तो उस जो पात्र है उस कहानी के, जो उस घटना के पात्र हैं, वो उसमें दोनों की बराबर हिस्सेदारी है। तो गुजरों और ये जाटों को तो मिल करके वहां पर बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बनाना चाहिए। आज भाई गुजरी की बावड़ी भी है, आज आप देखो कभी निकलो वहां से देखो बावड़ी है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसका जीर्णोद्वार होना चाहिए। लाचा गुजरी के जो मकान है उस मकान का जीर्णोद्वार करके वहां भव्य पर्यटक स्थल बनाना चाहिए। और जो जमीन है वहां पर 12,000 बीघा, उस जमीन के चारों तरफ बाउंड्री करके और वो उस ट्रस्ट को देनी चाहिए जो लाचा गुजरी या फिर तेजाजी महाराज के नाम से बना करके। तो ये जो जमीनें हैं
ऐसे ही और भी है कई जगह हैं। अज्ञान तालाब है, ज्ञान तालाब तो वो ओरण घोषित कर दिया भाई, अंगोर घोषित कर दिया। अंगोर ज्ञान तालाब का अंगोर 600 बीघा अंगोर है, तो 600 बीघा अंगोर है तो वो तो ज्ञान तालाब के नाम है, जबकि होना चाहिए ज्ञान तालाब की पूरी जमीन की ना तेजा जी के नाम होना चाहिए, क्योंकि तेजा जी महाराज ने पूरा बचपन अपना वहीं बिताया था भाई। वो हरियो हरियो घास चरजियो बेलिया मारा हो, पानी पीजियो थे ज्ञान तालाब रो, तो ज्ञान तालाब के लिए अपनी गायों को पानी पिलाते थे, गायें चराते थे, वहाँ आराम भी करते थे। मतलब हमारे जो महापुरुष है उनके चरण तो वहाँ पड़े थे ना, तो जब चरण वहाँ पड़े थे तो वो तो पवित्र है जगह, तो हमारे लिए वो तीर्थ स्थान है। गुरु गोविंद सिंह जी चमकौर के युद्ध के बाद में जब निकले थे तो ये एक रात नारायणा में रुके थे, एक रात धन्ना भगत के वहाँ रुके थे, तो सरदारों ने वहाँ पर गुरुद्वारा बना दिया कि भाई हमारे जो गुरुजी है उनके चरण इधर ये धूण गाँव धन्ना भगत के यहाँ पड़े थे, तो हम तो वहाँ बनाएंगे। तो हम अपने महापुरुषों के लिए जहाँ जहाँ हमारे महापुरुषों के चरण पड़े हैं वहाँ वो हमारे लिए पूजनीय है, वो हमारे लिए तीर्थ स्थान है। तो ऐसी जगहों पर हमारा अभी विकास करने का एक प्लानिंग होनी चाहिए, नहीं तो हमारा आने वाला जो पीढ़ियाँ हैं वो आने वाली वो क्या सोचेंगे। हमारा जो जो जमीनें हैं वो कल को खुर्द आज वहाँ गवर्नमेंट धीरे धीरे देना शुरू कर दिया तो क्या करोगे आप, खत्म हो जाएगी। न तो लाचा गुजरी की जमीन बचेगी, न तेजा जी का इतिहास बचेगा, न मंडावरी के पहाड़ियों में कल को वहाँ किसी ने कब्जा कर लिया तो क्या करोगे। तो ऐसे अच्छा आम आदमी कर नहीं सकता, नेताओं को जरूरत नहीं है। हमने करने का खूब प्रयास किया समाज के लिए, लेकिन हम संसाधन नहीं है, और जिनके पास संसाधन है उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये समाज का क्या होगा कि किस स्थिति में जा रहा है समाज। तो जाट जाट सब करते हैं, आज जाटों को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, और घेरा जा मुझे तो बड़ा अचंभा होता है। मतलब ये फर्जी आइडिया है कि वास्तव में इतना राम निकल गया जाटों का। विनाश फोगाट ने जो मेडल लौटा है, जो पुरस्कार लौटा है, तो जाटों की आईडी से देख रहा हूं मैं कि वो कमेंट कर रहे हैं कि मेडल के साथ साथ पैसे भी लौटा दो। मतलब इतना राम अगर वास्तव में वो जाट है तब तो राम वास्तव में निकल गया। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि जाट है ही नहीं, हम जाट नहीं है, हम तो जाटों का उपयोग कर रहे हैं नाम का, और जाट के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। जाट है ही नहीं, जाट कांग्रेसी है, जाट बीजेपी का है, जाट हिंदू है, जाट आरएसएस का है, जाट बजरंग दल का है, जाट कम्युनिस्ट है, जाट सब पार्टियों में जाट नहीं है। जाट बनने में बड़ा जोर आता है, जाट जाट करने में कोई जोर नहीं आता है। जब भी संकट आए जाट जाट करके अपना उल्लू सीधा करो, निकल लो, ये तो बड़े फायदे का धंधा है। लेकिन जाट पर जब संकट आए और सीना तान के खड़ा हो, वो बड़ा कठिन काम है। ये मैंने किया जीवन में, तब मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं। कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है, कोई भी। जाट भाई जाट ही नहीं होंगे तो अदर कास्ट तो क्यों होगी खड़ी। तो ये सब चीजें है ना, जाटों को सोचने की जरूरत है। मेरा मन बहुत करता है समाज के लिए कुछ करूं, लेकिन इधर उधर देखता हूं कोई जाट है ही नहीं, किसके लिए करूं, किसके लिए करूं बताओ। बाकी मैं तो अलग जगह दूं, मेरा तो ध्येय था, मुझे जाटों ने खत्म किया। मेरा ध्येय था, घर से जब निकला था तो मैंने कहा मैं संस्कार शिविर के माध्यम से ऐसा जाटों में एक कैडर खड़ा करूंगा कि एक दिन जाट पूरे देश पर राज करेंगे, और 50 साल में करेंगे। लेकिन 10 साल मैंने काम किया और इतने जाट पीछे पड़े, इतने जाट पीछे पड़े कि मुझे घर बैठना पड़ा। तो अब जाट किसके लिए करे। मतलब जाटों को यही पता नहीं है। सर छोटूराम जी ने कहा था, एक भोले किसान
तू दो बात मेरी मान ले, एक दुश्मन पहचान और एक बोलना ले सीख। अब न तो वो दुश्मनों में सैन में जानता सैन और दुश्मन कौन है, न वो बोलना जानता। जहाँ भाई बोलना चाहिए वहां तो वो चुप रहता है, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहां सबसे अधिक बोलता है। ऐसे खत्म हो जाएगी कौम। पूरे जाटों में जो लोग कह रहे हैं ना, जाटों ने खूब तरक्की की बेशक तरक्की की, लेकिन वो तरक्की समाज के काम नहीं आई, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए काम आई। अगर समाज के लिए काम आती ना तो उत्तरी भारत के अंदर इतने जाटों के पास में पैसा है, जमीनें हैं, संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन है क्या जाटों का? पूरे भारत के अंदर जो एक राजा है जो कभी हारा नहीं, लोहागढ़ के राजा, भरतपुर के राजा महाराजा सूरजमल, वो कभी हारे नहीं। उसकी पूरे देश के अंदर एक मूर्ति ढूंढने पर नहीं मिलती। क्या हो तुम, बताओ क्या हो? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं किया। मारवाड़ी में कहावत है ना, खायो और जमीन खराब करी, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाटों ने। जो हो रहा है वो अपना आप ही हो रहा है, और वो वोटों के लालच में हो रहा है। थोड़े वोट दे दिए, थोड़ा कुछ दे दिया, थोड़े वोट दे दिए, थोड़ा। जाटों ने कुछ नहीं किया। ये जाटों की भीड़ है, इसको बेच के लोग इधर उधर थोड़ा 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 करते हैं, बाकी कुछ नहीं किया जाटों ने। जाट का नाम लेते हुए 99.99% जाटों को शर्म आती है। 99.99 जाटों की मीटिंग होती है ना, अच्छा जितने भी सामाजिक संगठन समाज का काम करने वाले लोग हैं ना, वो मृत्यु भोजन, डीजे फिजन, मतलब इस टाइप के, ताकि नाम ही हो जाए, हींग लागे, फिटकड़ी रंग चौंकवा जाए, बस ये करते हैं। कोई भी समाज जिस दिशा में जा रहा है, जो समाज के पतन का कारण है, उस विषय को टच करना नहीं चाहते। क्यों कि टच करते हैं तो पार्टी नाराज हो जाएगी, ये जाति नाराज हो जाएगी, ये फलाना नाराज हो जाएगा, ये फलाना नाराज हो जाएगा, इस डर से नाम ही नहीं लेते हैं। आज मृत्यु बोझ पर सब भाषण झाड़ते हैं। 70 साल में मृत्यु बोझ पर प्रवचन दे करके लाखों जाट नेता बन गए, लेकिन मृत्यु बोझ होता क्यों, इस पर कभी चोट की नहीं की। क्यों नहीं की? कि वो मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म को छेड़ना नहीं चाहते। जो हमारी बर्बादी का कारण है ना, वो हमारा धर्म है। धर्म ने हमें ठगा है, धर्म ने हमें, हमारी कुरीतियां सारी की सारी धर्म से रिलेटेड है। हम चाहे पैदल यात्रा करो, चाहे इंडा छटाओ, चाहे मंदिर बनाओ, चाहे मृत्यु भोज करो, या कोई भी काम है ना, ये धर्म से रिलेटेड है। और जब तक आप अपने धर्म को नहीं पहचानोगे, धर्म का मतलब जो धारण करने योग्य उसको धारण करो। आप तो पाखंड को धारण कर रहे हो, वो धर्म थोड़ी है, वो आपके पतन का कारण है, वो आपके पतन का कारण है। इसलिए राजस्थान के अंदर जहां जहां अपने महापुरुषों के पांव पड़े, वहां पर जमीन के लिए सरकार से मांग करो। जो है, जैसे लाचा गुजरी है, उसको गुजर और जाट मिलके उस पर पर्यटक स्थल बनाओ, उस ट्रस्ट बनाओ और उस जमीन को अपने कब्जे में लो। जहां नहीं है, मान लो तेजा जी की आंगली जमीन नहीं है, हर गांव के अंदर सरकार में प्रस्ताव लेकर के, सरकार पर दबाव बना करके, ग्राम पंचायत से लेकर के हर गांव के अंदर, जब तेजा जी किसानों को हराते देव, हर गांव में वीर तेजा जी के नाम से 5 बीघा जमीन क्यों नहीं अलॉट होती है? हर गांव में जमीनें पड़ी है, गौशाला के नाम पर कितनी हो रही है, और मालिक कोई और बन जाते हैं गायों के नाम पर धंधा करने वाले। तो अपने महापुरुषों के जहां जहां चौरण पड़े हैं, वहां सेवा के लिए केंद्र बनाओ। वहां जो भी केंद्र बनेगा सरदारों की तरह करो, ताकि वहां पर कोई भूखा नहीं जाए। अब किसी भी छत्तीस कौम का व्यक्ति भूखा नहीं जाए तेजा जी महाराज के दर्शन करने आने पर। वहां इतिहास हो, हमारा नया इतिहास लेखन करो, जो पुराना है उस पर पुनः पढ़ करके और अच्छी तरह से लिखो। ये सारा काम है। हर गांव के अंदर बच्चों, श्री तेजा जी के जो स्थल है वहां पर लाइब्रेरी खोलो, बच्चे पढ़ेंगे। ये काम करो
और जागरूकता के साथ करो। और सामाजिक संगठन, मैं तो जाट जाति से हूँ और समाज की बात करता हूँ, इसलिए मैं जाट की बात कर रहा हूँ। बाकी मुझे तो किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी है मेरी। लेकिन जब हमने देखा है कि भाई इस तरीके से जमीनें हमारी खुर्द बुर्द हो रही है, हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है, हमारे महापुरुषों के तीर्थ स्थलों पर लोग क्या कब्जा कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तब मैं तो आपके पास साथ लाइव आया। और अगर आप में थोड़ा बहुत भी आप सुन रहे हो और आपके करंट है कि मैं, तो ये बात शेयर करो और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जो लाछा गुजरी की जो जमीन है 12,000 बीघा और मंडावरी की पहाड़ियां, जहां पर वीर तेजाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया था, युद्ध लड़ा था, उस जमीन को पर्यटक स्थल बनाने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं। अगर कोई मेरी बात सुन करके जाट या गुजर बड़ा आदमी अगर जागता है तो हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं आज लाइव आया हूं और आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक शेयर करें मेरी बात को। धन्यवाद, आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वीर तेजा जी।